आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के असमानपुर गांव में। ये कहानी है बहन कांति रानी जी की, जो इस समय अपनी 4 बेटियों के साथ जिंदगी की जद्दोजहद कर रही है। उनकी बड़ी बेटी का टीबी की गंभीर बीमारी के कारण दुखद निधन हो चुका है और उनकी 2 बेटियों को भी टीबी की गंभीर बीमारी है। उनके पति पिछले 4 वर्षों से घर पर नहीं है और स्वयं बहन कांति रानी जी गठिया की बीमारी से बेहद पीड़ित है। इसके बावजूद वे मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का भरण पोषण करने में लगी हुई है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर तक पहुंची और सहारा का हाथ बढ़ाया। इस पवित्र मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री सहित जरूरत की हर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराई गई, ताकि यह परिवार अपने जीवन को फिर से संवार सके। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज समाज में सेवा, सहयोग और मानवता की मिसाल बन चुकी है, जो जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई रोशनी लेकर आ रही है। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज तो दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है गांव असमानपुर, जिला कुरुक्षेत्र, तहसील हरियाणा का ये गांव है। दर्शकों, उस परिवार के घर में हम मौजूद हैं जिसकी आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दी गई है। तो कैमरामैन को कहूँगा आकर दिखाएं। ये जो घर है, ये इस घर में 4 से 5 परिवार रहते हैं और यहाँ इस 4 से 5 परिवारों का ये इकट्ठा एक शौचालय है, लैट्रिन बाथरूम है। आकर दिखाते हैं आपको अंदर से। ये देखिए, ये कुछ बाथरूम है जो कि 4 से 5 जो परिवार हैं वो इसको साझा यूज करते हैं। हम परिवार का वो कमरा दिखाते हैं जहां पर परिवार अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, ये घर का एक मकान का ये जो एक कमरा है और ये जो घर है ये किराए का मकान है। आप छत की ओर देखें तो यहाँ पर सीलन आई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो नमी है दीवारों के कॉर्नर पर, यहाँ पर कोनों पर जो है नमी बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर बरसात का मौसम था, बरसात हो रही है। छत की ओर देख सकते हैं, छत की हालत कमजोर है। यह दर्शकों एक किचन है। किचन के ऊपर की भी जो है बहुत ही नीची यहाँ पर छत बनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं बल्लियां जो है, यहाँ की फटियां हैं, ये भी बहुत कमजोर स्थिति में है। ये एक चूल्हा है, सिलेंडर है, देख सकते हैं। राशन है जो कि अभी डब्बे हैं, खाली पड़े हैं। हालांकि ये अब कुछ ही देर में भरने वाले हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अब आ चुके हैं इस परिवार के लिए। इधर भी ये देखिए, इस पर दरारें आई हुई हैं, जिसका जो कॉर्नर्स हैं ये देखिए, दरारें हैं, बहुत मोटी दरारें हैं यहाँ पर। तो चलिए आपको हम अब परिवार से मिलवाते हैं, वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं इस मेरे दाईं ओर यहाँ पर परिवार बैठा है, उसी के अपोजिट साइड, उसके मेरे विपरीत साइड यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हैं जो आज ये राहत सामग्री लेकर आए हैं। परिवार से बात करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कांति। तो बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार हमें है 4 बेटियां हैं। तो आपका बड़ा परिवार है, 6 लोग हैं आपके परिवार में। आपके परिवार का गुजारा कैसे होता है? काम करते हैं। आप काम करते हो? हम्म। तो आपके
पति आपके हस्बैंड? वो अभी नहीं है मेरे साथ में, वो अंदर है जेल में 4 साल से हम काम करके अपना गुजारा करते हैं। और ये आपकी बेटी है, बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। तो क्या कोई बीमारी भी है, कोई आपको प्रॉब्लम भी है आपके परिवार में? 2 बेटियों को बीमारी है, टीबी की दवाई चल रही है, और मेरे लिए गठियावाई की बीमारी है। बड़ी बेटी टीबी की बीमारी से ही खत्म हो गई। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है बहन जी कि तो कितने समय से है आपकी बेटियों को ये बीमारी? बेटियों को हो गए 5 महीने से दवाई चल रही है। और आपको? हमको तो काफी साल हो गई, कम से कम 10-15 साल हो गई जब से है ये बीमारी। दर्शकों, जो घर की बेटियां हैं, कहते हैं घर की बेटियां जो हैं लक्ष्मी होती हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़ जाएं तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। ये हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानते हैं क्या क्या लेकर आए हैं वो संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार के लिए। नमस्कार जी। सत साहिब जी। बताओ आप क्या क्या लेकर आए हो इस परिवार के लिए? ये संत रामपाल महाराज जी ने अनेक को मुहिम चलाई हुई है, उनमें से एक मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे कि हमें इनको पता लगा था कि इन्हें दिक्कत है और इनके लिए राशन सामग्री आज लेके आए हैं। और इसमें जैसे कि 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं और 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, 25 किलो आटा है और ये आधा किलो दालों की पैकिंग है। इसमें आधा किलो मूंग दाल है और ये धुली हुई मूंग दाल है और ये चने की दाल है और ये काला चना है और ये आधा लीटर के 2 पैकिंग हैं दूध के अमूल के और ये टाटा की चाय है, अचार है। जैसे कि परिवार में कई बार हम दाल सब्जी नहीं बना पाते और उसी के हिसाब से संत रामपाल महाराज जी ने अचार की सुविधा दी है। ये अचार के साथ भी बच्चों का खाने का व्यवस्था कर सकते हैं। और ये टाटा का नमक है, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है। ये सभी के सभी मिर्च मसाले के और पाउडर हैं जो कि सब्जी में या दाल में इसके बना सकते हैं इसके साथ। और संत रामपाल महाराज जी की दया से जैसे कि ये घड़ी का सर्फ है और खादी का साबुन है कपड़े धोने का और ये नहाने का गोदरेज का साबुन है और ये 2 लीटर का तेल है, 4 किलो चीनी है और 1 लीटर दूध है और चाय पत्ती है। ये चाय बना के पी सकते हैं और सभी दालें हैं और सभी मिर्च मसाले पाउडर हैं। तो संत रामपाल महाराज जी इनके रसोई की प्रॉपर सुविधा दी है इनको। भी रसोई में जिस चीज़ के सामान की ज़रूरत है तो इनको सारा सामान दिया गया है। सर, जैसा कि परिवार बड़ा है, कुछ दिन में ये सामग्री खत्म हो जाएगी, फिर परिवार की वही दुर्दशा हो जाएगी क्या?
ये संत रामपाल महाराज जी ने ये इस हिसाब से मुहिम चलाई है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये महीने के लिए है, 2 महीने के लिए है, ये अनलिमिटेड है। ये जैसे कि इनका ये 20 दिन चले या महीना चले या 25 दिन चले, जब भी इनका राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले ये आश्रम की तरफ से कार्ड बनाया गया, इस पे आश्रम के नंबर हैं और इन नंबरों पे ये जब भी इनका राशन समाप्त होगा तो उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल करेंगे और इनको दोबारा राशन पहुंचा दिया जाएगा। और ये हम बहन जी को दे रहे हैं, बहन जी ये नंबर है आश्रम के, जब भी आपका राशन समाप्त होगा तो उससे 2 दिन पहले इन नंबरों में फ़ोन कर देना तो आपको दोबारा राशन दे दिया जाएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, इन्होंने एक कार्ड दिया है और एक कार्ड देकर इन्होंने कहा है कि जब ये सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो इनको फ़ोन करके बुला लिया जाए और वो राहत सामग्री जो आज दी है वो दोबारा दी जाए। तो सर, ये बात हुई रसोई घर की, रसोई के सामान की। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है जी? शीतल दास जी। शीतल जी, हमारे दर्शकों को बताएं, संत रामपाल जी महाराज आज सैकड़ों हजारों परिवारों के मसीहा बने हुए हैं, स्वयं जेल में रहते हुए। संत रामपाल जी महाराज भगवान का ही स्वरूप है और हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं और अपने बच्चों की टेंशन बाप को ही रहती है, दूसरा तो कोई नहीं लेता। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज को पूरे पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सबकी चिंता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने नारा दिया भी कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और उसी के तहत ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के और भी समाज सुधारक कार्य होंगे, जैसा अपने स्लोगन ये जो दिखा रहे हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं है कि ये मदद करके ही समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज की एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं, लोगों की विचारधारा चेंज करने में लगे हुए हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने, ताकि वो समाज में किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य न करें, एक अच्छा समाज का निर्माण हो। संत रामपाल जी महाराज के समाज सेवी अगर कार्यों की बात करें तो जहाँ भी कभी भी मुसीबत आती है किसी पे, जैसे वर्तमान की घटना की ही बात करें कि हिमाचल में बड़ी ही आफत आई हुई है, कहीं बादल फटते हैं, कहीं भारी भूस्खलन के कारण जो भी घटनाएं हो रही हैं, मकान बह गए लोगों के, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत राहत सामग्री पहुंचाई। जैसे यहाँ पे राहत सामग्री आई हुई है, इसी तरह से वहाँ भी पहुंचाई गई। इसी तरह जहाँ भी बिहार में, कई बार हरियाणा में, जैसे कुरुक्षेत्र एरिया में ही पीछे 2 साल पहले आई ऐसे ही बाढ़, तो उन स्थितियों में संत रामपाल जी महाराज तुरंत एक्टिव कर देते हैं अपने शिष्यों को कि जाओ तुरंत मदद करो। इसी तरह जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत राहत सामग्री पहुंचाई लोगों के लिए, जहां लोग एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि ये जो कई बार क्या है कि जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला कोई है और वो बेचारा कोरोना काल में अंदर बैठ गया, तो वो भूखे मरने जैसी स्थिति थी, तो उन लोगों को ढूंढा गया और उनको राहत सामग्री पहुंचाई गई। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जब भी समागम होते उनमें रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, दंत चिकित्सा शिविर, इस तरह से आई चिकित्सा शिविर, इनका निर्माण भी करते हैं ताकि वहाँ लोगों को फ्री में इलाज दिया जा सके। आप जब ये राहत सामग्री देते हो या कोई भी मदद देते हो संत रामपाल जी महाराज की ओर से, तो कहीं इसमें कोई जात पात तो नहीं देखते? नहीं जी, ये सामग्री कोई जात पाती नहीं देखते, किसी को कोई धर्म नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि ये असहाय लोग हैं, ये भूखे सो रहे हैं, कभी खा लिया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे सो जाते हैं, उनके लिए राहत सामग्री दी जाती है। उसमें कोई जाति का या धर्म का उसमें कुछ नहीं देखा जाता। जैसे परमात्मा ने हमारे नारा दिया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जो भी समाज सुधारे के कार्य करते हैं, वो कोई जात पात नहीं देखते, किसी का धर्म नहीं देखते, निस्वार्थ सेवा करते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, धन्य ऐसे संत, धन्य उनकी ये मुहिम। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो,
घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो बहन जी कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जो भी आपकी डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी। सही लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा खर्चा कुछ दिन चला देंगे तो। इन्होंने कहा है कि जब तक आप कमाने योग्य नहीं हो जाते या आपके परिवार में अच्छी आमदनी नहीं हो जाती महीने की, तब तक ये दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि अब आपका जीवन सुधरेगा कुछ हद तक? हाँ, कुछ हद तक तो सुधर जाएगा, क्योंकि इतने सही बहुत सारा मिलेगा। परिवार खुश है, उन्हें लगता है कि अब उनका जो जीवन है वो सुधरेगा। तो दर्शकों, अब हम कुछ पड़ोसियों से बात करेंगे, जानते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमजीत है। तो करमजीत जी, आपके गांव में आज इस परिवार की सहायता की गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। ये तो बहुत लाचार थी बेचारी, संत रामपाल जी की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा हुआ जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। क्या आपने कभी ऐसे संत देखे थे जो घर घर जाके कह रहे हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो संत होते हैं वो घर घर जाके पर्चियां कटवाते हैं और मांगने खाने वाले होते हैं। नहीं जी, आज तक तो ऐसा कोई देखा नहीं। जो भी संत होता है वो लेने ही आता, देने तो कोई आता नहीं। तो आज पहली बार ऐसे संत देखे। तो दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी एक नए परिवार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही
संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब